नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कल हैदराबाद सभा की जो बात चल रही थी, जिसमें हमारे अतिथि थे दिलीप डागा जी, जो कि हैदराबाद सभा के उपाध्यक्ष, और हमारे साथ सोशल मीडिया से एक जाना पहचाना नाम श्रीमान कमल कोठारी पुणे से थे। लेकिन दुर्भाग्यवश तकनीकी वजह से मुझे भी पता नहीं चला, वो ऑडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आज कुछ फोन कॉल्स भी हमारे पास आए कि बात को पूरा किया जाए, इसलिए कमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि दिलीप डागा जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। वो हैदराबाद नहीं है, वो शायद कहीं बाहर एक शादी समारोह में हैं। बात तो थी सुबह उनसे, हुई थी कि शाम को जुड़ेंगे, लेकिन वो नहीं जुड़ हम्म। पाए हैं। कोई बात नहीं, हम कमल जी से बात करेंगे। और दिलीप जी ने जो बात कही थी, और जहां तक जो बात मुझे याद आ रही है, कमल जी भी उस बात के गवाह रहेंगे। कमल जी भी हमारे साथ कल भी जुड़े हुए थे। दिलीप जी की उस बात को मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ एक नए मेहमान, जो कि सेलम सभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सरदार मल नाहर जी भी जुड़ रहे हैं। कल इनका फोन आया था, इन्होंने अपने कुछ मन की बात कही थी, हमारे वीडियोस को सुन करके इनकी प्रतिक्रिया थी। तो हमने चाहा कि आज इनको भी हम साथ में जोड़ लें। कमल जी, हाँ। कमल जी, आप हाँ। से पहले माफी चाहूंगा, कल आपकी बात को नहीं, आपने तो बात कही थी लेकिन ऑडियो में नहीं हुई। और मुझे आज भी डर लग रहा है क्योंकि फोन की नहीं स्क्रीन नहीं। साफ है, पता नहीं चल रहा है हाँ। कि आ, हाँ। क्या हो रहा है। क्या, हाँ, अभी तक तो रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए। नहीं, तकनीकी खराबी कभी आ जाती है, कोई बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी, आपकी बात आप को सुनने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को यह बताता चलूं, और आप भी इसके गवाह रहें। अगर मेरी कहीं भूल हो तो मुझे करेक्ट कर दें। कल जब दिलीप नहीं। जी डागा बता रहे थे, सारांश बता रहा हूं कि उन्होंने तेरापंथ भवन पहुंचने से पहले पहले तक की बात तो बता दी थी कि इस्तीफा का दबाव किस तरह से था और किस तरह से माहौल था, किस तरह गुरुदेव ने कृपा बरसाई थी, करुणा बरसाई थी। लेकिन कुछ मुनि ये चाह रहे थे कि इस्तीफा हो जाए। लेकिन बात की बात उनकी यह थी कि तेरापंथ सभा भवन में जब गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा था, उस वक्त भी हाँ। इशारों ही इशारों में उन पर, यानी सुरेंद्र जी सिंघी पर इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए उन्हें भी संकेत दिए जा रहे थे, मुनि के द्वारा या मुनियों के द्वारा। कमल जी, मैं सही कह रहा हूं? हाँ। हाँ, बोलिए आप। हाँ, एकदम सही है। हाँ। तो चलिए व्यूवर्स, एक सारांश हमने दिया है, और बाकी दिलीप जी डागा जी से कभी पूरा और इंटरव्यू ले लेंगे, क्योंकि बात कुछ और भी थी। लेकिन जो हाँ। जहन हाँ। में आई बात बात रही, वो हमने आपको कह दी। क्यों बिना अंदाज से जहन में आए और बिना याद रखे बात को अंदाज से कहना गलत होता है। और इस कमल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है। और जब दिलीप एकदम जी से बात होगी तब और पता चल जाएगा। भूल चूक लेनी देनी है, मुझे जितना याद ठीक था है। मैंने बता दिया। कमल जी, अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सोशल हाँ। मीडिया में आपकी भूमिका रहती है। और सोशल मीडिया में जब आप पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, वीडियोस फॉरवर्ड हाँ। करते हैं, तब कई बार जो हमारे समाज के सुधी पाठक, सुधी श्रोता, सुधी दर्शक हैं, उनके हाँ, सीधे व्यूज आप तक आते हैं। तो मेरा सवाल आते यह है हैं। कमल जी, कि बहुत सारे प्रकरणों की जानकारी आपके पास खुद हम्म। रहती है, क्योंकि पटल पर आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे समाज की क्या प्रतिक्रिया है विभिन्न प्रकरणों पर? लोग क्या सोचते हैं, हमारा समाज क्या सोचता है? आपका एक व्यूज लेने के बाद हम फिर सरदार मल जी के पास चलेंगे, जो कि पूर्व सभा अध्यक्ष हैं। कमल जी। हाँ, संजय जी जय जिनेन्द्र जी की, सरदार में जी जय जिनेन्द्र जी की। जी। देखिए, मैं सोशल मीडिया का अलग अलग तो नहीं बता सकता, एक सारांश बता सकता हूँ जी। कि समाज में पिछले सालों में जितने भी प्रकरण हुए, गुवाहाटी से लेकर हैदराबाद सिरियारी तक जितने भी प्रकरण हुए, हम्म। उन सारों पर प्रतिक्रियाओं का तो लंबा दौर चला हम्म। और समय समय पर चल भी रहा है। जी। मेरी सभी पक्षों से बात होती रहती है, हम्म। जिसमें धर्म संघ के अधिकारी भी होते हैं। जी। किसी भी विषय को वो लोग प्रकरण मानते ही नहीं है, जी। इसलिए सारे विषय आज तक अधर में लटके हुए हैं।
बहुत बड़ी बात है। आजकल आजकल सारे समाचार का माध्यम ही सोशल मीडिया है, और निचोड़ ये आता है धर्म संघ में भ्रष्टाचार का समावेश है और दिखावा ऐसा होता है कि ये लोग उसको शिष्टाचार में बदल देते हैं। उसका मूल अगर एक लाइन में बात करूं तो भ्रष्टाचार में शिष्टाचार लगता है। विसंगतियों का दिमक ऐसा रूप ले चुका है कि जो अब लगता है कि सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है जिसमें लोग कहते हैं इनको तो कानून के डंडे पड़े तो ही सुलझेंगे। मतलब ये बात आप आम लोग की बोल रहे हैं, जो आम लोग बोल रहे हैं। आम लोग की बोल रहा हूँ जी 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 कि लोग कहते हैं कि इनको कानून के डंडे पड़े तो ही सुलझेंगे, मतलब कानून में जाने को बाध्य करते हैं। बड़ी इसमें एक प्रकरण का मैं एकदम शुरू से देख रहा हूँ, मेरे सामने से गुजरा और अभी गुजरेगा भी, कि सिरियारी में पवन भाई साहब आपना के साथ में नामांकन प्रकरण हुआ था, जो सब लोग जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि उन्होंने सब जगह गुहार लगा ली थी जी, लगाई थी कि तथा अय्यर संवैधानिक अध्यक्ष बनने के बाद 1.5 महीने तक उन्होंने काफी पत्राचार किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनको न्यायालय जाना पड़ा। बिल्कुल 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 सही बात है। और आज 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जिनके ऊपर में सारे अनैतिकता के केस चल रहे हैं, उन्होंने ऐसा धन पानी की तरह बहाया, लेकिन सारा नाकाम रहा। उनके पानी की तरह धन बहाने से इधर भी पवन भाई साहब का भी बहुत धन बहा। और आज सच्चाई ये है कि जीत आके सच्चाई की हो रही है जी। जो करीब करीब 50% तो मारवाड़ जंक्शन ने उनको दिखा दी सच्चाई का आईना, लेकिन इनके ऊपर अभी भी कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अब और बोलूं तो दिल्ली चातुर्मास से लेकर अब तक जितने भी चातुर्मास सारे बेहव देखने को मिले हैं। चातुर्मास मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री हो गई है, जो लोग बाग भी इंडस्ट्री का नाम दे चुके हैं। उन लोगों को इसमें बहुत तकलीफ होती है जो अपना ईमानदारी का पैसा धार्मिक क्षेत्र में भेज चढ़ाते हैं, और फिर उसका दुरुपयोग देखकर उनका मन गर्वित हो जाता है। सनम जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। चातुर्मास जो कि आध्यात्मिक प्रकल्प है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वो इंडस्ट्री के रूप में अगर लगने लग गया हो तो फिर समाज के उन लोगों का, दानदाताओं का, जो अपने खून पसीने की कमाई समाज के लिए लगाते हैं, उनका मन कितना रोता होगा। ये बात बहुत बड़ी बात आपने कही। और सिरियारी प्रकरण की जो आपने बात कही, पूरा समाज वाकिफ है कि किस तरह से समाज की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ था। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें रोका गया था, एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बाधित किया गया था, और उन्होंने बहुत गुहार लगाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और मजबूरन उनके पति को फिर अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, ये भी बड़ा आदर्श है हमारे धर्म संघ में कि एक पति ने अपनी पत्नी के सम्मान और स्वाभिमान की आन रखने के लिए उन्होंने कोर्ट के दरवाजे पर गुहार लगाई और बड़ा संघर्ष, जीवट संघर्ष किया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जीवट संघर्ष का परिणाम भी अब सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज जगना चाहिए, बिना समाज के जगे। हाँ, अब आपको बता दूं सनम जी, अब सोशल मीडिया इतना सशक्त हो चुका है, आप समाज की बोल रहे हो तो समाज को कितना भी गुमराह कर दें। जिस समाज में एक नारी पवन देवी भावना में सिरियारी नामांकन में पीछे नहीं हटकर सत्य की राह पर डटी रही जी, जिसका लाखों रुपए और समय लग रहा है और लगेगा भी, समाज को विश्वास है वही इनकी आंखें खोलकर आगे विसंगतियां ना हो ऐसा ही नजीर पेश होने की मुझे पूरी आशा है, और समाज को भी आशा है। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, जो बात समाज की जाजम पर समाधित हो जानी चाहिए थी, वो बात न्यायालय के दरवाजे तक पहुंची और समाज का पैसा लगा, पवन भाई का पैसा लगा, पैसा समाज का ही गया। अगर ये पैसा समाज के हित में लगता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। ये सोचने की बात है कि पैसा वहां पर लगा। अगर ये पैसा समाज के हितार्थ लगता, समाज के किसी भाई को खड़ा करने के
लिए लगता, समाज की किसी संस्था को मजबूत करने के लिए लगता, तो फिर समाज बिल्कुल के लिए कितना उपयोगी बनता। समाज के आम वर्ग को ये सोचने की दरकार है, और आम वर्ग सोचता तो है कमल जी, जैसा आप कह रहे हैं एकदम। कि लोग कह हम्म रहे हैं कि चातुर्मास इंडस्ट्री हो गया है, लोग कह रहे हैं कि ये कानून हम्म की भाषा में समझेंगे। अगर ये समाज हम्म। के आम वर्ग की आवाज है, तो इसका मतलब साफ है कि अब लोग जगने लगे हैं, अब लोग भाई आपको, बोलने लगे हाँ, हैं। अब आपको बता दूं, आम वर्ग समाज की दृष्टि में गुरुदेव के प्रति समाज में कोई शंका नहीं है। कारण हम्म उनका त्याग, तप, बल हम्म सभी से ओतप्रोत है वो गुरुदेव। पर हम्म उनकी सरलता का फायदा उठाया जा रहा है, पूरा समाज ये देख रहा है। इंतजार है कब उनके द्वारा सारे प्रकरण का न्याय मिले। लोग कहते हैं गुरु की सोच एक कदम अपनी सोच से आगे रहती है। हो हम्म। सकता है वह एक कदम आने वाली सोच का वक्त चलिए, अभी नहीं आया हो। आशाएं रखनी चाहिए, विश्वास रखना रखनी चाहिए, चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। और आचार्य समाज को श्री आशा है। महासरमन जी ने जो अभी हैदराबाद में सभा में जो हाँ। प्रवास किया, ये कहीं ना कहीं इस हम्म, बात का की आशा जगा रहा है। ये आशा भी जगा हम्म, रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल अभिनंदनीय जो है वो वो घटना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूरे समाज ने इस बात का अभिनंदन किया है। हमारे साथ बिल्कुल। जुड़े हुए हैं सेलम सभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सरदार मल जी नाहर साहब। सरदार मल जी नाहर साहब हमारे वीडियोस को सुनते रहे हैं। कल उनका हाँ फोन आया था, और उस फोन कॉल में उनका आक्रोश था, उनकी प्रतिक्रिया थी। तो हमने सोचा आज उन्हें हम कनेक्ट करें, उन्हें जोड़ें, और नाहर साहब के अनुभव और नाहर साहब के मन की व्यथा और नाहर साहब के मन की सोच समाज के पटल पर जो है सीधे सीधे जाए। नाहर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र। जय हिंद साहब, कमल जी जय हिंद से, संजय जी जय हिंद से। जय 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 मैं जिनेंद्र सर। हाँ, सरदार मल जी, आप जी सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो जी आप अनुभवी हैं निश्चित रूप से। और जब सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो आप थोड़े कायदे कानून भी जानते हैं, क्योंकि उन कायदे कानूनों से आप निकले हैं। हालांकि कानून शब्द का प्रयोग मेरी जुबा पे हो रहा है, आज की भाषा के अंतर्गत हो रहा है। अगर प्रकाश बोरा जी अभी होते तो टोक देते वो बोलते कि संस्था सभा में निर्देश चलते हैं, कानून नहीं चलता। लेकिन अब जब घटनाएं हम ऐसी देख रहे हैं, तो फिर कमल जी वो तो निर्देश नहीं लगते ना, कानून लगते हैं। नहीं निर्देश भी लगते, कानून के एकदम अनुसार लग एकदम। रहे हैं। सरदार मल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैं कुछ हो रहा है? मेरे हाँ, मैं 20-22 साल से जी। ये अनुभव कर रहा था कि हम्म महासभा और सभा एक जैसा नहीं है। हम्म महासभा कुछ अलग है, सभा कुछ अलग है। हम्म तो इस 20-22 सालों में मैं महासभा के कुछ पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात हुई हम्म कि मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता था, भाई हम्म सभा का महासभा से क्या संबंध है, आप हम्म मेरा संबंध बताइए। हम्म। है ना? तो मैंने कहा कि वो बोलते नहीं कि पेरेंट है, मतलब वो सभा के ऊपर हैं, सभा नहीं को नहीं मार्गदर्शन देने वाले हैं, नहीं महासभा नहीं सर्वोच्च है। नहीं नहीं सर, ये बता रहा था कि हम्म भाई आप क्या संबंध है, भाई का संबंध तो है ही नहीं। हम्म। भाई का संबंध होगा तो बराबर का अधिकार होगा। आपका नहीं। निर्देश पालन करते हैं, या हम गुलाम है या नौकर है, जो आपको निर्देश के हमको करना है, नहीं हम्म करेंगे। अभी हम्म बीच में बातें आई, आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर देंगे, मतलब ऐसी बातें होती रही। हम्म और तो मैं उनसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक दो ने दिया, बाबा ये इंगित है। मैं इंगित को आपकी हम हम्म लोगों की जो भावना है बताइए, वहां जाके आप हम्म इसको सुधार कीजिए। हम्म भाई सभा से महासभा बननी चाहिए। हम्म महासभा बनती है, सभा नौकर जैसा व्यवहार होता है, मानो हम्म कि नहीं तो मानो। अब देखिए, सभा है, सभा सारा काम करेगी महासभा का, हम्म परंतु उनके निर्णय में भागीदार नहीं है, उनके एजी में भागीदार नहीं है, कहीं हम्म बुलाया नहीं जाता, निर्णय में कहीं नहीं है, एजी हम्म में कहीं नहीं है। हम्म अच्छा, उनका जो काम का जो तरीका है, एजीएम सिर्फ 3 घंटे की होती है, हम्म रात के अंधेरे में 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक चलती है। और उस एजीएम में मैं खुद मैं लाइफ मेंबर हूँ उनका, महासभा का, उसमें भाग भी लिया हूँ मैं। हम्म तो सिर्फ 70-80 आदमी रहते, मुश्किल से। मैं वर्किंग कमेटी मेंबर प्राय नहीं होते हैं, हम्म और जो वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे वो कुछ पूछेंगे नहीं उनसे। हम्म। बजट रखा, पास किया, फिर चुनाव है, चुनाव हो गया, वो चुनाव फिक्स रहता है, चुनाव हो गया, काम खत्म। नहीं, बिल्कुल। फिर हम्म वो मेरे को भी गलत लगा, ये क्या है। अच्छा, दूसरी बात,
सभी सभा अपने अपने ढंग से चुनाव कराते थे टाइम से। भाई हम लोग सेलम में नवंबर दिसंबर में कराते थे। क्यों कराते थे कि वे चौमासा खत्म हुआ, ये इनका कार्यक्रम खत्म हुआ, आगे जो आएंगे वो साल भर कार्यक्रम करेंगे। भाई चौमासा कराना है, समनी को बुलाना है, क्या कर आप काम करो साल भर, फिर चौमासा के बाद में बदल जाओ। क्यों, एक साल से ऊपर कोई रहते नहीं है। अभी पिछले 2 साल से इतना दबाव कि आप मई जून में चुनाव कराओ, इतना दबाव था। हम लोगों ने विरोध किया, नहीं माने, आखिर में मई जून में चुनाव हुआ। उसका अब क्या हो गया हम लोगों में। सरदारमल जी आप मुझे बताओ, अब आप संबंध नहीं समझे, सभा का और महासभा का संबंध क्या है? उन्होंने दबाव दिया और आपको करना पड़ा, वो आपके बॉस बन गए। हाँ, ये वही तो हमने बोला ना, नौकर या गुलाम। हम सभा वाले नौकर है या गुलाम है। तो उसका क्या हुआ इफेक्ट हमारे पर, हमारे यहाँ जो जून में चुन के आएगा अध्यक्ष, वो चौमासा का लालच तो नहीं कर सकता थी, क्यों जुलाई में चौमासा चालू हो जाता है। अब फिर वो जब जून में जाने लगेगा, वो कहेगा मैं क्यों अरज करूं, मैं तो रहूंगा नहीं। यदि मैं कर दिया अरज फरवरी में, मुझे सब जवाब देंगे, आप रहो, मुझे भी 1 साल ही रहना है। जो आएगा वो को रहेगा ही, चौमासा ही नहीं अरज करेगा, कुछ करेगा ही नहीं उसको। अच्छा, वो कुछ समझते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक रूपता लाते हैं, तो उनमें एक रूपता नहीं है, वो फरवरी में चुनाव कराते हैं। अब देखिए कहाँ हमें करते जून में करो, वो खुद फरवरी में करते हैं, आप भी जून में करते हैं। ऐसा होता है सरदारमल जी, कोई ऐसा नियम बन गया होगा कि उसके तहत ये मई कोई ऐसा नियम बनाया होगा जिसके तहत सभी सभाओं को उसी वक्त चुनाव करवाना अनिवार्य होगा, ऐसा नियम बनाया होगा? नियम तो व्यवहारिक होना चाहिए ना। हर जगह की परिस्थिति, हर जगह की स्थिति अलग होती है। जी 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 जी, है ना। अब जहाँ मद्रास है मान लो, वहाँ हर साल चौमासा होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ। माफी चाहूंगा, लाइन कट गई थी। सरदारमल जी अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे थे आप? निर्णय व्यवहारिक होने चाहिए। कोई भी निर्देश व्यवहारिक होना चाहिए। हर जगह की परिस्थिति अलग होती है, हर जगह की समस्या अलग होती है, उसके साथ समाधान हो जाए। सब जैसा हम नहीं कर सकते हैं। बड़े शहर है वहाँ अलग है, छोटे शहर है अलग है, इसी तरह छोटे जगह छोटे हिसाब से होते हैं। कोई 1 साल वो करते 2 साल, 1 साल के बिना मुश्किल होता है किसी को। चलिए सरदार जी, और कोई खास बात पॉइंट में बोलिए, क्योंकि एक बात को अपन बड़ा नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये पॉइंट मेरा है कि आप ये प्रतिनिधि सभा बुलाते हैं, तो प्रतिनिधि सभा के लिपापोती है, वहाँ कुछ होता है नहीं, वो अपनी बात करके चले जाते हैं, 3 दिन टाइम बर्बाद होता है। मतलब आप लोगों की नहीं सुनते? मतलब आप लोगों की नहीं सुनते? कुछ नहीं। वो हम यहाँ गुवाहाटी में गए थे, गुवाहाटी में कलकत्ता में, वहाँ वो अपना अध्यक्ष महोदय बोलते हुए टाइम मांगा, दिया भाई, हमको कुछ बोलना टाइम ही नहीं, वो घंटों वही बोलते हैं। तो ऐसा ही होता है वहाँ। तो सरदारमल जी आप इतने खुले मन से समाज के पटल पर अपनी बात रख रहे हैं, आपको, आप सभा के जो है आप लाइफ मेंबर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए कारण बताओ नोटिस आ सकता है अब इस वीडियो में? बात नहीं है, क्या कर लेगा, निकाल देगा लाइफ मेंबरशिप। चलिए, हमको 25 साल हो गए बने हुए लाइफ मेंबरशिप। एक सुझाव करना, इसलिए मैं इस पटल में एक सुझाव देना चाहता हूँ, इसको अखिल भारतीय पैराथन की महासभा बनाए, जिसमें सिर्फ सभा सदस्य हो, सभा के द्वारा चुने जाए। वो क्या उसके हमें भी लगेगा, सभा वालों को लगे कि हमारी महासभा है, हमने चुना है। बिल्कुल आप जो कमल जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं, बहुत अच्छा विचार है इनका। सुझाव कितना बड़ा सुझाव है कि सभा के द्वारा महासभा में लोग भेजे जाएं। सभाओं के द्वारा योग्य व्यक्तियों को महासभा तक भेजा जाए। बहुत शानदार सुझाव है। समाज के आम वर्ग के लोग ध्यान से सुने, क्योंकि खास वर्ग के लोग इसे नहीं सुन पाएंगे, और सुन लेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे, और समझ भी लेंगे तो इसे क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। उनकी अपनी मजबूरी रहेगी कुछ अपवादों को छोड़ करके। हाँ जी सरदारमल जी। हाँ जी सर, यही मेरा पॉइंट यही था। वो हो जाए तो क्या, एक मन में आज मैं देख रहा हूँ जो समस्या आई है, ये महासभा सभा के बीच में जो समस्या है, तो हमारा लगता ही नहीं है ना, इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि हमारा लगे तो हम समस्या नहीं आएगी। एक बड़ा भाई पिताजी डांसने की समस्या नहीं आती है, दूसरा बगल वाला डांसने आ जाए तो समस्या है।
भाई क्यों बोल रहे हो, तुमको क्या करना है। हमको ऐसा लग रहा है सभा वालों को कि एक दूसरे आदमी हमको आकर समझा रहा है, कुछ खुद को कुछ नहीं करता है, खुद कोई नियम कानून पालन नहीं करता है, हमको ऊपर से करते हैं। एक चीज और कहूंगा मैं, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो इंगित वाला शब्द है ना, ये प्रमाणित है या नहीं। अब कोई भी आके कोई भी साधु इंगित है गुरुदेव से, अरे गुरुदेव कहा कि नहीं कहा, इसकी प्रमाणिकता क्या है। उसके बल पर कई लोग चले जाते हैं, कुछ मन अपने मन से कुछ भी हवा फैला देते हैं। मेरे को ये लगा कि इंगित में भी कहीं प्रामाणिकता की कमी रही है। जी 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 सरदार मल जी, आपने अपनी भावना बहुत स्पष्ट रखी है और निश्चित रूप से समाज के पटल पर समाज के लोगों के लिए सुधी जो श्रोता हैं, जो निष्पक्ष रूप से किसी भी बात का विचार करते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। और कमल जी, आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको ये कैसा लगा, इन्होंने जो सुझाव दिया? मुझे ये इतना अच्छा सुझाव लगा कि इनको एक पत्र द्वारा महासभा को अवगत भी कराना चाहिए कि, और अपने सभाओं से और से सबसे साइन करा के इनको सदस्यों से, और बहुत अच्छा सुझाव है, इनको आगे भेजना चाहिए। कमल जी, आपको यह नहीं लगता कि ये अपने पत्र से ये करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि समाज के आम लोग इस बात को उठाएं? हाँ, तो एक बात चले छिड़े समाज में तब तो आएगा ना। बात तो आपकी ठीक है, एक शुरुआत तो हो इनके द्वारा महासभा में, फिर वो लेकर बाजार में लाएं, समाज में लाएं कि हमारे विचार लोगों के लिए। कितनी बड़ी बात है कि जो सभाएं हैं, जो मूल इकाई है नीचे से, वहां से जो है व्यक्ति चुन करके उच्च सभा तक जाए। जैसे उच्च सभा उच्च सदन होता है, नहीं होता है, ठीक वैसी ही स्थिति कर दी सभाओं के ऊपर महासभा। ये बिल्कुल ठीक है, एक पेरेंटल वाली बात है, लेकिन वो जो चुनाव है, वो चुनाव सभा के लोगों के माध्यम से ही, मतलब सभा में से ही काबिल लोगों को महासभा में भेजा जाना चाहिए। यह बात सरदार मलजी नाहर साहब ने कही है। सरदार मलजी, यही बात कही ना आपने? हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है। चलिए होना चाहिए, बहुत लगेगा हमारा आदमी है ऊपर में। बहुत सही बात आपने कही कि जो टकराव, बहुत सारी बातें आ रही है, फला जगह भी सभा और महासभा में टकराव है, और सेलम से देखिए ये अपने आप बात आ गई है। अपने आप बात आती है, जब सामाजिक पटल पर बात जाती है तब लोगों को लगता है कि ये दर्द हमारा ही नहीं है, ये दर्द हमारे दूसरे भाइयों को भी है, तब वे लोग बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, तो सोशल मीडिया के कुछ लाभ भी हैं। जो बात सार्वजनिक रूप से आप तक पहुंच जाती है और आप भी उस बात में शामिल होकर के अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि मुख्य बातें आ गई है। फिर भी मैं बताऊंगा, एक दो लाइन मैं और बोलना चाहता हूँ। बोलिए नार साहब जी। हाँ, कमल जी, मैंने जो बातें बताई, सोशल मीडिया के लोगों की बातें बताई जी, और मेरा अपना विचार है, जितने भी अभी तक 5-7 प्रकरण हुए हैं, उनमें कभी भी एक जाजम पर बैठा नहीं गया, किसी प्रकरण को लेके कभी बुलाया नहीं गया इन लोगों को, किसी को भी। मेरे ख्याल से सारे प्रकरण को तिल का तार बनाया गया था। अगर महासभा वाले टाइम दे के एक एक को बुला के एक जाजम पर बैठते ना और निष्पक्ष निर्णय करते, तो मेरे ख्याल से तो चीज ही दूसरी होती है। बहुत शानदार। क्यों नहीं बैठते, किस लिए नहीं बैठते, क्या दिक्कत है, क्यों लोगों को बाध्य करते न्यायालय तक जाने की या सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने की, क्यों करते, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। चलिए, समाज सुने, आप तक बातें आती है, हम तक बातें आती है, उस पर हमें बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, लिखते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं, और समाज जगता है, तब फिर कोई चीज में सुधार होता है। क्योंकि जो मेन है वो समाज का आम आदमी है, जो मुख्य ताकत है वो जनता की ताकत है, और जनता अगर चाहे तो सत्ता भी बदल देती है, और सत्ता चलाने वालों के अंदाज भी बदल देती है, उनके रिवाज और रीतियां भी बदल देती है। मुख्य बात है जनता जगे, यानी
जो समाज का आम वर्ग है, आम श्रावक है, वो अपनी बात को मुखरता से कहे। सरदार मल जी, कोई बात कहना चाहेंगे? सरदार मल जी, हाँ सर, कोई बात कहना चाहेंगे? अब हम अपनी बात को समापन के मोड़ पे ला रहे हैं। हाँ सर, बस जो बात मेन था कहना, मेरे 20-25 साल से ये मन में था, कईयों को बताया मैंने, कई पूर्व अध्यक्ष से बात की महासभा के, आपकी मन में लगा कि यहाँ रखना चाहिए, इसलिए आपसे बात की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका पटल है, समाज का पटल है, समाज के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। बस हमारी शर्त इतनी है कि बात को शालीनता से रखा जाए। विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध शालीनता से जाना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात रखी है, कहीं कोई बात इसमें ऐसी है ही नहीं। और समाज के लोगों के लिए एक नया सुझाव आपने दिया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। कमल जी, कमल जी, बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपके माध्यम से समाज के लोगों की बात आई। और नाहर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आज भी देखिए, चलते चलते लाइन कट गई, हमने फिर जोड़ी है और हमें उम्मीद है कि आज का ये ऑडियो पूरा आना चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।